नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, वृद्धि और विकास एक दूसरे पर आधारित होती है। वृद्धि कुछ समय में 18 से 19 वर्ष की उम्र में जाकर वो कहीं ना कहीं रुक जाती है और विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जब जन्म लेता है या तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक बालक में जो विकास है वो हमेशा चलता ही रहता है। बालक का जो मानसिक विकास है वो लगभग 90% गर्भावस्था में ही देखने को मिल जाता है। आज हम देखेंगे परिपक्वता, जैसा कि हमारा पाठ है वृद्धि, विकास और परिपक्वता। कोई भी व्यक्ति है जब वो जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ उसकी वृद्धि प्रारंभ होती है, वृद्धि के साथ विकास प्रारंभ होता है और एक उम्र के बाद उसको किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, उसको परिपक्वता मिलती है। चाहे उसके बात व्यवहार में हो, चाहे उसके संस्कार में हो, चाहे उसके नॉलेज में हो, किसी भी तरीके का अपने रूप से या अपने तरीके से वो जो मुकाम हासिल करता है, एक तरीके से हम उसे परिपक्वता कह सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं परिपक्वता को विस्तार पूर्वक समझते हैं। परिपक्वता अर्थात जीवित प्राणी के विविध अंग उपांगों का संपूर्ण विकास सिद्ध करने की प्राकृतिक प्रक्रिया। परिपक्वता अर्थात जीवित प्राणी, यहाँ पे जीवित प्राणी इसलिए बोला है कि जीवित प्राणी ही समाज में व्यवहार करेगा, जीवित प्राणी ही वृद्धि करेगा और जीवित प्राणी ही विकास करेगा। इसके लिए यहाँ पे उसके संपूर्ण अंग उपांगों का विकास की सिद्धि की प्राकृतिक प्रक्रिया अर्थात परिपक्वता। मनुष्य में विविध आयु स्तर पर वृद्धि और विकास की कुछ औसत सिद्धि अपेक्षित है और 18 से 21 वर्ष पर व्यक्ति वयस्क होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सामान्यतः इस उम्र के बाद हड्डी, स्नायु तथा ऊंचाई आदि में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब कि 18 से 21 वर्ष पर व्यक्ति वयस्क होता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हो, वयस्क शब्द सुना होगा आपने, तो 18 से 21 वर्ष के उम्र में वो वयस्क हो गया होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र के बाद ज़्यादातर व्यक्तियों के जो स्नायु तंत्र हैं या हड्डी है उनमें बदलाव होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। परिपक्वता विकास की एक प्रक्रिया है, ध्यान से समझिएगा। परिपक्वता विकास की ही एक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया था, वृद्धि, विकास और परिपक्वता एक दूसरे के पूरक हैं। तो परिपक्वता विकास की ही एक प्रक्रिया है और परिपक्वता परिणाम सूचित करता है। परिपक्वता में सिर्फ ये अंतर है कि परिपक्वता ये विकास का परिणाम सूचित करता है कि यहाँ पे परिणाम मिल गया है, यहाँ पे व्यक्ति सेटिस्फाइड हो गया है, यहाँ पे व्यक्ति का शरीर, कद, हड्डी, मांसपेशी सब उम्र के हिसाब से वो मजबूत हो गई है। परिपक्वता का अत्यंत विशाल अर्थ यह है कि बालक जिस उम्र पर जो कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो, तब उस कार्य के लिए परिपक्व है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि बालक जिस उम्र में, जैसे कि 2 साल का बालक है, 1.5-2 साल का बालक है, वो खड़े होना सीख गया है, तो मतलब वो परिपक्व हो गया। जैसे पिछले के वीडियो में हमने जो पिक्चर देखा था कि बालक लुढ़कने से लेकर खड़े होकर चलना सीखता है, तो चलना सीख गया, मतलब कि उम्र के हिसाब से शारीरिक जो वृद्धि थी, शारीरिक वृद्धि के हिसाब से उसका मानसिक विकास हुआ और विकास के वजह से उसने फाइनली परिपक्वता को प्राप्त किया और वो धीरे धीरे चलना सीख गया। कि जिस बालक जिस उम्र पर जो कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो, उस कार्य के लिए परिपक्व है, ऐसा कहा जाएगा। गर्भधान से मानव बालक को समझे तो स्त्री पुरुष के प्रजनन कोषों के संयोजन से फलित कोषों के भौमितिक क्रम में वृद्धि विकास होता है। मतलब कि माँ बाप के जो जनीन तत्व होते हैं, वृद्धि विकास की मुख्य आधार वही होता है, माँ बाप के जनीन तत्व। माँ बाप के अगर जनीन तत्व मजबूत होंगे तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास भी मजबूत देखने को मिलेगा। इस वृद्धि विकास के परिणाम स्वरूप 280 दिन पर बालक जन्म लेने के लिए परिपक्व होता है। मतलब कि गर्भाधान के बाद परिपक्वता की प्रथम सीमा ये है, प्रथम परिणाम ये है कि बालक 280 दिन बाद जन्म लेने के लिए परिपक्व होता है। जन्म के बाद भी कोषों के वृद्धि विकास की प्रक्रिया में कोई भी तालीम या अनुभव का हस्तक्षेप नहीं होता। जन्म के बाद
जो बच्चा होता है या बालक होता है उसकी वृद्धि और विकास में कोई भी तालीम या अनुभव का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चा खुद प्रयत्न करता है। उसकी मांसपेशियाँ जो वृद्धि है खुद वृद्धि होती है, उसको कोई बोलता नहीं है, कोई तालीम देने नहीं आता है, कोई सिखाने नहीं आता है कि आप अपनी मांसपेशियाँ बढ़ाओ, आप अपना वजन बढ़ाओ, अपना कद बढ़ाओ या अपने बात व्यवहार बढ़ाओ। वो सब ऑटोमेटिक होता है, इसमें कोई भी तालीम या अनुभव का हस्तक्षेप नहीं होता है। गर्भधारण से जन्म के समय तक के प्राकृतिक समय पत्रक के अनुसार परिपक्वता की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मतलब कि प्राकृतिक तौर पर परिपक्वता की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहती है गर्भाधान से जन्म तक। वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे पक्षी का उड़ना और दाना चुगना, बालक का बैठना, चलना और दौड़ना आदि क्रियाएं परिपक्वता के कारण ही होता है। मतलब कि पक्षी अगर उड़ेगा तो दाना चुगेगा, और दाना चुगना ये परिपक्वता है। दाना अगर वो चुगना सीख गया तो वो परिपक्वता है। बालक का बैठना, चलना और फिर दौड़ना, मतलब कि अब वो संपूर्ण रूप से परिपक्व हो गया। दौड़ना वो परिपक्व हो गया। अब दौड़ने के बाद वो उड़ेगा, वो कभी संभव नहीं है। मतलब कि यहाँ पे दौड़ना उसने परिपक्वता को उसने हासिल कर लिया। बालक में कुछ बातों के लिए तालीम या अनुभव की आवश्यकता होती है, जैसे लिखना, निशाना लगाना आदि क्रियाओं के लिए तालीम या अनुभव की आवश्यकता होती है। लेकिन तालीम देने से पहले उस क्रिया को प्रकट होने के लिए परिपक्वता की पूरी तैयारी होना जरूरी है। मतलब कि अगर तालीम देने से पहले कोई भी क्रिया प्रकट करना हो या परिपक्वता के लिए काम करना हो तो उसकी पूर्व तैयारी बहुत ज़रूरी है। बिना पूर्व तैयारी के, बिना प्री प्लानिंग के, चाहे किसी भी चीज़ की परिपक्वता हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे बिजनेस फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, या तो कोई भी फील्ड हो, जब तक हमारे पास पूर्व तैयारी नहीं होगी हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तब तक हम उसके परिपक्वता को हासिल नहीं कर पाएंगे। 6 महीने पर बालक पकड़ना सीखे तो वह करने के लिए परिपक्व है। मतलब 6 महीने का बालक उसकी उम्र के हिसाब से कोई भी चीज़ पकड़ना सीखता है तो वो उसके लिए परिपक्वता है। क्योंकि अगर 6 महीने का बालक कोई भी चीज़, कोई भी टेबल, कोई भी बेंच, कोई भी व्यक्ति को अगर पकड़ना नहीं सीखता है तो 10 साल में अगर जाके सीखे तो वो परिपक्वता नहीं होगी, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी जो मांसपेशियाँ और उसका जो विकास है उसके हिसाब से ये ज़रूरी है कि बच्चा उसकी उम्र सीमा में ही वो सब चीज़ें सीख जाए। लेकिन उसे लिखने की तालीम नहीं दी जा सकती। 6 महीने के बालक को लिखने की तालीम आप नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे ना उसके पास अनुभव है, ना उसके पास पूर्व तैयारी है, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्योंकि 6 महीने पर लिखने की तालीम के लिए वह परिपक्व नहीं है। बच्चा 6 महीने की उम्र में लिखने की तालीम के लिए, लिखने की शिक्षा के लिए, लिखने के अनुभव के लिए, लिखने के ज्ञान के लिए वो परिपक्व नहीं होगा। अब इसके बाद है विकास की प्रक्रिया। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के लिए वृद्धि अनिवार्य है। जैसा कि मैंने कहा था कि वृद्धि यदि नहीं होगी तो बच्चे का मानसिक विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि की पीठ पर विकास की सवारी होती है। विकास पूर्ण मुद्दा है। शारीरिक और मानसिक बदलाव के संयोजन से विकास होता है। शारीरिक और मानसिक बदलाव, शारीरिक बदलाव होगा तो बच्चे में ऑटोमेटिक मानसिक विकास भी होगा। मतलब कि दोनों के संयोजन से, शारीरिक और मानसिक संयोजन से ही विकास होता है। विकास में समग्रता है, वह संपूर्ण परिवर्तन सूचित करता है। अगर व्यक्ति में विकास होगा तो वो उसमें समग्रता है, मतलब कि उसमें सब कुछ समा गया है। वहाँ पे वो संपूर्ण परिवर्तन सूचित करता है कि बच्चे का उम्र के हिसाब से उसका मानसिक लेवल का विकास क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, वो सूचित करता है। विकास को व्यवहार के संदर्भ में समझें, संदर्भ में अनुभव किया जा सकता है। विकास का प्रत्यक्ष मापन नहीं हो सकता, परोक्ष मापन हो सकता है। प्रत्यक्ष मापन विकास का आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। मेरे अंदर क्या विकास हुआ है वो मैं जान सकता हूँ, लेकिन वो आपको तब पता चलेगा जब मैं अपने अनुभव या अपनी कोई क्रिया करके आपको बताऊँगा। या तो जैसे किसी बच्चे के अंदर, मैं एक उदाहरण लूँ तो अगर किसी बच्चे के अंदर कितना विकास हुआ है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन अगर उसको जानना हो तो हम लिखित परीक्षा का गठन करके
या तो मौखिक परीक्षा का गठन करके या तो प्रायोगिक परीक्षा का गठन करके हम वो बच्चे का कितना विकास हुआ है उसको हम लोग जान सकते हैं। मतलब परोक्ष रूप से हम मापन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अनुवंश और वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। विकास तो पूर्णतः परिपक्वता की ओर की गति है। अनुवंश मतलब जो माँ बाप के जीन्स होते हैं, और वातावरण बच्चे का वातावरण, जैसे कि अगर वो अच्छी सोसाइटी, अच्छे वातावरण, अच्छे रहन सहन, अच्छे परिवार में अच्छे मित्रों के साथ रहता है तो उसका विकास भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर बच्चा बचपन से ही गलत संगत में है, गलत सोसाइटी में है, गलत लोगों के बीच में है, गलत समुदाय में है, तो बच्चा उसी प्रकार का उसका विकास होगा। तो विकास तो पूर्णतः परिपक्वता की ओर की गति है। मतलब कि अगर परिपक्वता नहीं है, विकास नहीं है, तो दोनों चीज़ें संभव नहीं है। मतलब कि विकास और परिपक्वता एक दूसरे के पूरक है, परंतु विकास जो है वो परिपक्वता की ओर एक गति है। अगर व्यक्ति में विकास होगा तो उम्र के हिसाब से वो अपने लक्ष्य को परिपक्वता की तरफ ले जाएगा। विकास यह सिर्फ शारीरिक घटना नहीं है, अपितु मानसिक व्यापार या प्रक्रिया के द्वारा क्रियाशील इच्छित व्यवहार करने की शक्ति है। विकास ये कोई शारीरिक घटना नहीं है। वृद्धि शारीरिक घटना है, परंतु विकास ये कोई शारीरिक घटना नहीं है। एक 5 साल का बच्चा भी, उसका मानसिक विकास उसके उम्र के हिसाब से होता है, परंतु अगर 5 साल के बच्चे की हाइट ना बढ़े, उम्र के हिसाब से अगर उसकी हाइट ना बढ़े, तो भी उसका मानसिक विकास, मानसिक लेवल उतना ही रहेगा, या जितना होना चाहिए उसकी उम्र के हिसाब से उतना ही रहेगा। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि हो तो ही विकास होगा, वृद्धि नहीं होगी तो भी बच्चे का मानसिक विकास संभव है। इस प्रकार विकास व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। विकास संकुल मुद्दा है क्योंकि वह जीवित शरीर में कुछ अंतिम परिस्थिति में प्रति लगातार होने वाला परिवर्तन है। विकास जो है यह जीवित शरीर में कुछ अंतिम परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे प्रारंभिक चाहे अंतिम, उसमें लगातार होने वाला परिवर्तन ये विकास है। जैसा कि मैंने बताया कि गर्भावस्था से लेकर मृत अवस्था तक विकास चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता है, मतलब कुछ ना कुछ उसका विकास होता रहता है। चाहे वो गलत चीज़ें सीखे, चाहे वो सही चीज़ें सीखे, लेकिन कुछ ना कुछ वो सीखता है। विकास को प्रभावित करने वाले परिबल: माता गर्भ धारण करे तब से प्रारंभ करके बालक का जन्म हो, वह बड़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो और मृत्यु हो, तब तक व्यक्ति लगातार विकास होता रहता है। मतलब कि बालक, माता जब गर्भ धारण करती है, गर्भाधान से मृत अवस्था तक विकास चलता रहता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु विकास के क्रम में या प्रमाण में व्यक्ति के बीच अंतर हो सकता है। विकास के प्रमाण में व्यक्ति के बीच अंतर हो सकता है। आप कई बार देखे होंगे कि एक ही माँ बाप के ट्विंस या तो जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, एक ही शक्ल के, एक ही कद काठी के, एक ही वजन के कई बार, परंतु उनका जो मानसिक विकास है वो एक जैसा नहीं होता। सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका मानसिक लेवल, उसका अर्थ ग्रहण, उसका सोचने की, उसके समझने की, उसको शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। इसके लिए दोनों के बीच थोड़े से भेद होते हैं, परंतु विकास के क्रम में या प्रमाण में व्यक्ति के बीच अंतर हो सकता है। मतलब कि सभी बालकों का विकास समान होने के बावजूद अलग और अलग होने के बावजूद समान होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और इस व्यक्तिगत भिन्नता का कारण अनुवंश और पर्यावरण है। मतलब कि विकास की व्यक्तिगत भिन्नता होती है और ये भिन्नता कई बार अनुवंश और पर्यावरण के कारण भी हो सकते हैं। अनुवंश तो बालक के गर्भाधान के समय ही मिल जाती है और वह समय से फलित कोष पर पर्यावरण का प्रभाव प्रारंभ होता है। व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत पर्यावरण का प्रभाव रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक पर्यावरण का प्रभाव चलता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति का विकास होता है। समाज में हमें कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे दिखाई नहीं देते, एकदम जुड़वा बालक भी नहीं, उनमें भी भिन्नता होती है। शारीरिक रूप से समान दिखाई देने वाले जुड़वा बालक में भी स्वभाव, विचार, आवेग आदि मुद्दों में भिन्नता दिखाई देती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक ही माँ की दो संतान
एक ही कदकाठी, एक ही वजन, कई बार एक ही खान पीन, एक ही पर्यावरण, एक ही आवास, एक ही मित्र, सभी एक ही प्रकार के हो, फिर भी उनका जो विकास है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो विचार है, उनका जो आवेग है, वो कई बार अलग दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।